राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में है। मुझे लगता है ये सिर्फ बयानबाजी है, जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ चौराहे पे खड़े हुए लड़के जो एक दूसरे को देते हैं पर कुछ करते नहीं। फिर मुझे उस तरह का बयान लग रहा है कि चौराहे पे खड़े हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं, पर ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमने इस ओहदे की, इस पद की गरिमा गिरा दी। राजनाथ सिंह के मुंह से, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की भाषा सही नहीं है मेरी राय में, क्योंकि आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। अगर आप वाकई में एक इंच उनकी जमीन का है तो फिर आप लीजिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो आप वापस लीजिए, आप या इंडिया पाकिस्तान बन जाए। पाकिस्तान को भी वो मुस्लिम प्रतीक मानते हैं, तो इस तरह से वो थोड़ा सा मामले को उछालते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो बिहार में देख रहे हैं कि मुश्किलें हैं आगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में हो, क्योंकि ये तो बराबर प्रधानमंत्री कहते ही आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक मामला हो सकता है कि जिसमें ये करें ऐसा हमला, वो ये होगा कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई जिसमें हमारा सरेंडर हुआ, यानी कि हम सारी शर्तों को मान गए अमेरिका की, तो फिर उसको छुपाने के लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा। क्या मोदी जी फिर से ट्रंप को नाराज करेंगे, फिर हमला करेंगे, और फिर रोज रोज हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फिर हमारे इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट का, इन सबका क्या होगा। बड़ा इसके और नुकसान आते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2-4 मिसाइलें छोड़ दी, इसके अंतर्राष्ट्रीय भी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को महज एक ट्रेलर करार दिया, जो पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास दिलाने के लिए काफी था। इस बीच सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक एरोस्पेस सुविधा केंद्र से स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि भारत की एक-एक इंच की जो जमीन है, जो पाकिस्तान की एक-एक इंच की जो जमीन है वो ब्रह्मोस के दायरे में है। और उन्होंने साथ में ऑपरेशन सिंदूर को ये कहा कि वो तो केवल एक ट्रेलर था। ऑपरेशन सिंदूर को, जिसे कहते हैं, एनकैश करना चाह रहे हैं उस चेक को, यानी कि उनको पता है कि भारतवासी जो हैं वो पेट्रियोटिक हैं, वो नेशनलिस्ट हैं। वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब इमोशनली इन्वॉल्व थे, तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमने जीत हासिल की है उसमें, और इसका हमें लाभ दो। आप हमारे ऊपर ये एहसान लौटाओ, हमें बिहार के इलेक्शन में वोट दो बीजेपी को, क्योंकि सिर्फ हम आपको बचाने के काबिल हैं। और एक तरह से पाकिस्तान को भी हड़का रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह से अभी घिरा हुआ है अफगानिस्तान में, उनकी जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ। तो राजनाथ सिंह के मुंह से, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की भाषा सही नहीं है मेरी राय में, क्योंकि आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और एक बड़ा मुल्क है और इसकी एक गरिमा है। पर उन्होंने ये किया है, ये साफ तौर पे ये एक चुनावी भाषा थी, चुनावी जुमला था, क्योंकि अगर वाकई में ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है तो फिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं। अगर आप वाकई में एक इंच उनकी जमीन का है तो फिर आप लीजिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो आप वापस लीजिए। आपका उसके ऊपर क्लेम है, आपका उसके ऊपर दावा है, आप किस बात से फिर कर रहे हैं? आप जाइए और लीजिए। आज राजनाथ सिंह का जो ये स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि बिहार के चुनाव के बीच में वो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का जो एक इंच की जमीन है वो हम छोड़ेंगे नहीं। वो किस लिए उन्होंने आज ये बात कही? आज वो चाहते तो वो इस चीज से बच भी सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह, जैसे कि हमेशा चीजों को भुनाने की कोशिश बीजेपी करती है, वही काम आज राजनाथ सिंह भी करते हुए नजर। देखिए, ये तो बीजेपी करती है इलेक्शन से पहले, ये खास अंदाज है बीजेपी का। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले आई लव मोहम्मद कहने पे हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था कानपुर में और लखनऊ में। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले थोड़ा सा मामला बिगड़ जाए, हिंदू मुस्लिम बन जाए या इंडिया पाकिस्तान बन जाए। पाकिस्तान को भी वो मुस्लिम प्रतीक मानते हैं, तो इस तरह से वो थोड़ा सा मामले को उछालते हैं।
इसका मतलब ये भी है कि वो बिहार में देख रहे हैं कि मुश्किलें हैं आगे। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इस वक़्त हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बेसिस पे देगी। पर अब राजनाथ सिंह की भी अब वो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल वेट, वो राजनीतिक गरिमा रही नहीं है, वो वज़न नहीं रहा उनका। तो अब वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से हिस्सेदारी लें एक इलेक्शन कैंपेन में। उनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा है। उनकी जो यूपी में जो साठ थी, गांठ थी, वो सब तोड़ दी है मोदी जी ने, अमित शाह ने और योगी ने। तो अब उनके पास कुछ है नहीं मोबिलाइज करने को। और हर नेता को दिखाना पड़ता है इलेक्शन से पहले कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा भी वजन है भाई, मैं भी वोट खींच सकता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन भी दिया है, समझिए कि इलेक्शन के लिए। इसको हम दो तरीके से देखें, या तो एक जो उनकी खोई हुई साख है राजनाथ सिंह की, वो वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये, क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में हो, क्योंकि ये तो बराबर प्रधानमंत्री कहते ही आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक मामला हो सकता है कि जिसमें ये करें ऐसा हमला, वो ये होगा कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई जिसमें हमारा सरेंडर हुआ, यानी कि हम सारी शर्तों को मान गए अमेरिका की, तो फिर उसको छुपाने के लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा मेरी राय में। क्योंकि उससे जो है वो मोदी जी की छवि और उनके जो विश्व गुरु वाला स्टेटस है उसमें कमी आएगी। तो वो प्रोफाइल बचाने के लिए हो सकता है कि हो, पर बिहार के चुनाव के लिए सिर्फ होगा ये, ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है हमला वहां पे। पर इसको इस ऑपरेशन सिंदूर का ढिंढोरा पीटा जरूर जाएगा बिहार में भी, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले जब अब अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ट्रम्प भी हैं, काफी चीजें इस वक्त गड़बड़ में हैं। क्या मोदी जी फिर से ट्रम्प को नाराज करेंगे, फिर हमला करेंगे, और फिर रोज रोज हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फिर हमारे इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट का, इन सब का क्या होगा। थोड़ा इसके और नुकसान हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2-4 मिसाइलें छोड़ दी, इसके अंतरराष्ट्रीय भी। मोहसिन, क्या इतना साधारण तरीके से हमें ये राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखना चाहिए? क्योंकि इस समय पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कहते हुए आ रहे हैं कि भाई उन्होंने मध्यस्थता कराई भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर इन सारी चीज़ों के दायरे में अगर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को देखें, तो ये कहाँ पर फिट बैठेगा इनका स्टेटमेंट? वो क्या असल में कहना चाह रहे हैं? क्या वो मोदी जी की भाषा बोलना चाह रहे हैं, उनके बिहाफ पर बोल रहे हैं, या वो कोई सफाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उन स्टेटमेंट्स की जहां पर वो बार-बार इस बात को कह रहे हैं? कैसे देखेंगे इसको? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और कई और जनरल और प्रमुख नेताओं ने एक ही दिन आसपास पाकिस्तान के खिलाफ कई बयान दिए थे। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हमने, कोई कह रहा था हमने 8 उनके जेट गिरा दिए, कोई कह रहा था 15 गिरा दिए हैं, कोई कह रहा था हम उनको ऐसा मजा चखा देंगे, हमने उनके सारे ध्वस्त कर दिए, उनके एयरफील्ड और उनके न्यूक्लियर अड्डे। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर से कमांड आती है पीएमओ से, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स के लोग ऐसी भाषा कभी पहले बोलते नहीं थे। हमारे जो जनरल थे बड़ा संभल के, संयम के साथ बोलते थे, और जब लड़ाई होती थी फिर तभी बोलते थे, ऐसे पहले से मुंह नहीं खोलते थे। तो मुझे लगता है कि ऊपर पीएमओ से आती है डायरेक्शन, और जब भी मोदी जी किसी मुश्किल में होते हैं तो ऊपर से एक कमांड आती है। मुझे पता नहीं वो मोदी जी खुद देते हैं या मोदी जी अमित शाह से कहते हैं और अमित शाह देते हैं, पर वो आती है कमांड नीचे तक, और उसमें जनरल भी बोलते हैं। ये तो अच्छी, मतलब ये तो सभी जानते हैं दिल्ली में लोग, मैं कोई ऐसा सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। फिर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि राजनाथ सिंह ने अपने तौर पे दिए ऐसा बयान या ऊपर से प्रेशर आया है कि आप ऐसा बयान दीजिए। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये किसके। नहीं, लेकिन अगर आप टाइमिंग देखें उस स्टेटमेंट की, तो टाइमिंग ये है कि भाई वो ब्रह्मोस की जो इंडिजिनस यूनिट है उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट है लखनऊ में, वो उसका इनॉग्रेशन करते हुए उन्होंने ये जवाब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में बताना, और बताने का क्या तरीका, केवल और केवल पाकिस्तान पर हमला करने से ही होगा? किसी और तरीके से भी वो बता सकते थे, और उनकी मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, एक तरह से आप समझिए कि योगी ने कब्जा कर लिया है राजनाथ सिंह के बेस के ऊपर। जो राजनाथ सिंह का पॉलिटिकल बेस था यूपी में, वो योगी ने कब्जा कर लिया है। तो वो भी दिखाना चाह रहे हैं राजनाथ सिंह की मैं गायब नहीं हुआ। अब ये राजनाथ सिंह इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय बयान अपने सिर्फ तौर पे दे देंगे,
हो सकता है, दे भी सकते हैं क्योंकि वो प्रमुख लीडर हैं, बड़े लीडर हैं बीजेपी के, पर मुझे लग रहा है कि कुछ साठ-गांठ रही होगी पीएमओ के साथ। अकेले ऐसे नहीं बयान देंगे वो। नहीं, तो बेशक आप इसका कह रहे हैं कि मोदी जी ने या पीएमओ से उनको ये निर्देशन दिया गया होगा कि तुम इस तरीके का बयान दो। हो सकता है। और जैसे आप कह रही हैं बिहार के इलेक्शन में भी अब सिर्फ 3 हफ्ते हैं मुश्किल से, बल्कि और भी कम एक्चुअली। 6-7 तारीख को ही हो जाएगा पहला मतदान। तो सिर्फ 16-17 दिन है, ढाई हफ्ते के करीब है। तो उससे भी दिया जा सकता है ये बयान। और हो सकता है वो पाकिस्तान को भड़का भी रहे हों थोड़ा-सा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त घिरा हुआ भी है अफ़गानिस्तान के साथ। उनकी जंग चल रही है, जो इसका कोई पता नहीं कि क्या उसका नतीजा होगा। रोज़ कुछ और खबर आती है। कभी आती है कि युद्ध विराम हो गया, कभी फिर से बमबारी शुरू हो जाती है, कभी काबुल पे बॉम्ब गिर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी एक अफ़रा-तफ़री है। मेरी राय में हमें इसमें घुसना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान खुद एक-दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम उसमें घुसेंगे तो हमारा भी कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन जो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है, अब उसको हम कंक्लूजन में कैसे देखें कि इन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय बयान दिया है जो कि जिसका मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचता है और डोनाल्ड ट्रंप को भी पहुंचता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब बयान दिया है कि मैं जब चाहूँ मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करा सकता हूँ। मैं अमन ला सकता हूँ दोनों के बीच में। तो ये भी एक उनका बयान है। अब उसमें इंडिया भी अगर कूद गया तो एक और मुसीबत शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ़ बयानबाज़ी है। जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ चौराहे पे खड़े हुए लड़के जो एक-दूसरे को देते हैं पर कुछ करते नहीं फिर। मुझे उस तरह का बयान लग रहा है कि चौराहे पे खड़े हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं। पर ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमने इस ओहदे की, इस पद की गरिमा गिरा दी है। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो एक बहुत बड़ा ओहदा है किसी मुल्क का। जो उसका बयान होना चाहिए, उसमें वज़न होना चाहिए, उसके नतीजे वजन होने होना चाहिए। चाहिए, लेकिन जो ओहदा है रक्षा मंत्री, अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक-एक इंच की जमीन ब्रह्मोस मिसाइल के दायरे में है, तो वो तो या तो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को, इसको तो एक धमकी के रूप में लिया जाएगा कि पाकिस्तान को वो धमका रहे हैं कि भाई खबरदार, हमारे पास ब्रह्मोस है, हम जब चाहे तब हम आपको धराशायी कर सकते हैं। क्या ये संदेश राजनाथ सिंह ने आज दिया है एक तरीके से? और क्या ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है, ये धमकी है। ये खुल्लम-खुल्ला धमकी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप खाली धमकी देंगे और इस खाली धमकी का कोई अगर नतीजा नहीं होगा तो फिर हल्के-हल्के आपकी किसी भी बात का लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। पाकिस्तान, चीन, वो खुद ही अमेरिका सब राजनाथ आप सिंह खुद ही अपनी साख गिराने में लगे हुए हैं, अपनी खुद ही बेइज्जती करवा रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बोलकर। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ डेस्परेशन लग रहा है, कुछ उनके तौर पे फ़िक्र लग रही है। या तो बिहार की फ़िक्र है या अपने बेस की फ़िक्र है, अपने यूपी में जो बेस है उसकी फ़िक्र है। मुझे पता नहीं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये तो अब अगले कुछ हफ्तों में ही खुलेगा।